हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम लिस्ट को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट क्रिएट करने के बाद जो डाटा लिस्ट के अंदर होता है वही रहता है और बाकी जब हम उसमें बाद में कोई डाटा ऐड करते हैं तो वो लिस्ट में शो नहीं होता। तो आज इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की हुई है। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो लास्ट कोर्स हमारे पास है वो वेब डिज़ाइनिंग का है। और अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी लास्ट कोर्स हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग का है। और अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हार्डवेयर, तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देखें कि यहाँ पर भी हार्डवेयर ऐड हो चुका है। आम रूटीन में ऐसा नहीं होता। आम रूटीन में क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं तो लिस्ट क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो हमारे पास कोर्स आ रहा है लास्ट में वो है वेब डिज़ाइनिंग का। अब उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग मैंने लिखा तो आप देखें कि यहाँ पे ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग अब शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे कोर्स ऐड किया तो वो कोर्स यहाँ पे हार्डवेयर यहाँ पे शो हो गया था। और जैसे ही मैंने यहाँ पे लिस्ट में ऐड किया तो यहाँ पे ये शो नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा राइट करते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे डेट लिखा, ग्रुप लिखा और कोर्स लिखा और हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट क्रिएट करने से पहले आपने क्या करना है कि आप सबसे पहले इस डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपने अपने इस डाटा को आपने टेबल में कन्वर्ट करना है ताकि आप जो भी डाटा बाद में यहाँ पे ऐड करें वो अपडेट होता रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से आपने कंट्रोल टी का बटन आप प्रेस करेंगे, आपके सामने यहाँ पे क्रिएट टेबल का एक बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, माई टेबल हैज़ हेडर पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आपका टेबल अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से वो तमाम सेल सेलेक्ट करेंगे जिन सेल्स के अंदर हम लिस्ट को ऐड करना चाहते हैं। फिर इसके बाद आपने डाटा पे क्लिक करना है। डाटा पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है डाटा वैलिडेशन पे और उसके बाद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे आपने क्लिक करेंगे और उसके बाद अलाउ के टैब में क्लिक करते हुए आपने लिस्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद करने के बाद आपने सोर्स पे आना है, सोर्स पे क्लिक करें और उसके बाद आपने वो तमाम डाटा सेलेक्ट करना है जिसको आप लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास ये वाला डाटा था। और उसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे लिस्ट आपकी यहाँ पे बन चुकी है। जो यहाँ पे हमारे पास डाटा था वो यहाँ पर भी शो हो रहा है। जैसे देखिए ऑफिस मैनेजमेंट पे हमने क्लिक किया तो ये शो हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग पे क्लिक किया तो ये हमारे पास शो हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे ही हार्डवेयर ऐड करूँगा तो आप देखें कि यहाँ पे जो लास्ट कोर्स हमारे पास आ रहा है वो वेब डिज़ाइनिंग का है। अब जैसे हम यहाँ पे हार्डवेयर ऐड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हार्डवेयर और एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखें यहाँ पे आपके पास हार्डवेयर भी ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो कुछ भी आप अपने टेबल को जब भी यहाँ पे अपडेट करेंगे तो वो आपकी लिस्ट में भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया यूट्यूब कोर्स में कर लेता हूँ और मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देखिए यहाँ पे यूट्यूब का कोर्स भी शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपनी लिस्ट के अंदर इस तरह से डाटा ऐड करके उसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम अपनी लिस्ट के अंदर, ड्रॉप डाउन की लिस्ट के अंदर जो डाटा हम राइट करते हैं उसको किस तरह से अपडेट किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।